हैं। अगली खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश भी चल रही है। ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बाकी की दुनिया से नेटवर्क से जुड़े हुए लोग ना हो, यह इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर बढ़ती कनेक्टिविटी, ईरान के लोग तेजी से बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे थे। इसको देखते हुए यह फैसला किया गया। इंटरनेट बंद होने के बाद और ज्यादा भड़क गई जनता। उनकी आवाजों को बाहर नहीं पहुंचने दिया जा रहा, उनको बाहर संपर्क नहीं करने दिया जा रहा। जब यह बात जनता को पता चली तो वो और ज्यादा भड़क गए। मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा आंदोलित और आक्रोशित दिखाई देने लगा। अब जरा ये भी देखिए, अमेरिका और ईरान में जंगी तकरार बढ़ती जा रही है। राष्ट्र के नाम संबोधन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को धमकी दी। आज सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जुमे के दिन अपने लोगों को संबोधित किया और अमेरिका को खुली धमकी दी। कहा, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। खामेनेई ने कहा, ईरान पर हमले की कीमत चुकानी ही होगी। इजराइल अमेरिका साजिश ना करें, अपने घर पर ध्यान दें, अमेरिका पर ध्यान दें, ट्रंप हम पर नहीं, कहा खामेनेई ने। और जिस वक्त वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहां की स्थितियां क्या थी, उनके समर्थकों का जोश कैसा था, वो भी जरा देख लीजिए। जोश बहुत ज्यादा, दोनों ही तरफ के लोग पुरजोर जोश में दिखाई दे रहे हैं। वो खामेनेई के समर्थक हों या खामेनेई के विरोधी, दोनों ही तरफ के लोग आप देख रहे हैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे में यही लगता है कि ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तरफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दाहिनी तरफ वो लोग हैं जो खामेनेई का ये शासन पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह का घुटन भरा माहौल, इस तरह की बढ़ी हुई महंगाई उन्हें गवारा नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ऐसा देश उन्होंने नहीं सोचा था। और बाईं तरफ जिस राह में खामेनेई ले जा रहे हैं, वो हमारे लिए फक्र की, गौरव की राह है। हम पश्चिम के इशारे पर नहीं चलेंगे, हम अमेरिका के और इजराइल के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। ये महसूस करने वाले लोग खामेनेई के साथ खड़े हुए हैं। ये दोनों ही तरफ के लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा, और ये बताने के लिए काफी कि दोनों ही तरफ के लोग अपने अपने पॉइंट्स को लेकर कितने कन्विंस्ड हैं, और इसीलिए आग आसानी से बुझेगी नहीं। अब जरा ये भी देखिए, अमेरिका को खामेनेई ने जो धमकी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जुमे को ये नमाज के बाद का संबोधन, जाहिर है इसके अपने मायने हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है जरा देखिए, ईरान किसी के आगे सरेंडर नहीं करेगा, ये लाइन स्पष्ट की गई। ईरान हमेशा विजयी था, विजयी रहेगा, यह भी कहा गया हम किसी की धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। कहा यह भी गया, ट्रंप अमेरिका की समस्याओं पर ध्यान दें, हम पर नहीं। कोई साजिश ईरान में कामयाब नहीं होने पाएगी। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की कोई साजिश यहां नहीं चलेगी। इजराइल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स भी हमले में शामिल है, गड़बड़ियों में शामिल है। ईरान पर हमले की भारी कीमत इन देशों को चुकानी होगी, कहा खामेनेई ने। खामेनेई को लेकर जो बातें चल रही थी कि अपने 20 विश्वस्तों के साथ वो रशिया जाने की फिराक में है, आंदोलन के अब 30 स्टेट्स तक बढ़ जाने के बावजूद, 100 शहरों पर ये आग पहुंच जाने के बावजूद, खामेनेई न सिर्फ वहां हैं बल्कि जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ के लोग भी उसे जोश में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ विद्रोहियों को आप देख रहे हैं, दिन और रात वो सड़कों का रुख किए हुए हैं, आगजनी कर रहे हैं, सरकारी इमारतों में आग लगाई जा रही है। ऐसे में होने क्या वाला है, ईरान में क्या होते हम देख रहे हैं, और क्या 2026 2025 से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मेरे साथ जुड़ने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और एक नजरिया उनका लेते हैं। अमिताभ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। कार्तिकेय काले सर, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में है। हमारे साथ विभूति झा भी जोड़ रहे हैं अमेरिका से, जो कि असल में न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी, खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार, हमारे साथ इस चर्चा में है। जावेद गफ्फारी पाकिस्तान से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। अमिताभ जी आपसे, लेकिन पहले क्या 2026, क्योंकि उधर यह भी कहा जा रहा है 2026 ही अमेरिका को यह लग रहा है, ट्रंप को यह लग रहा है कि आगे इंपीचमेंट से पहले जो जो करना है कर लो, क्या सबसे ज्यादा टर्बुलेंस वाला साल 2025 के मुकाबले ज्यादा सुलगाने वाला पूरी दुनिया को? 2026, 27, 28 से लेकर 30 तक ये 5 साल जो हैं पूरे, उनमें आप देखेंगे बहुत आमूल परिवर्तन आएगा वैश्विक व्यवस्था में। जिस तरह अमेरिका बिहेव कर रहा है, जिस तरह से चाइना बिहेव कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखें तो इस समय जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस का समय है, और जिसका खामियाजा इस समय उन देशों को भुगतना पड़ रहा है जो कई सालों से डिक्टेटरशिप के अधीन थे। खासकर ईरान को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वेनेजुएला में ऐसा हुआ, ईरान में भी प्रोटेस्ट चालू हो गए। यानी कहीं ना कहीं तार इसके अमेरिका इजराइल से जुड़े हैं। और इस साल मैं बता दूं, कोई ना कोई एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा ईरान में परिवर्तन के लिए।
हालांकि मसूद पेजेश्कियान जो रिफॉर्मिस्ट लीडर माने जाते हैं उनका ये सर, अब भी आप मसूद पेजेश्कियान के बारे में जो कह रहे हैं वो टिप्पणी दीजिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि खामेनेई की अब भी वहां मौजूदगी, खतरा वहां उनके हिसाब से बढ़ता जा रहा है, विद्रोह की आग ये फैलती जा रही है, उसके बावजूद खामेनेई जो कहा जा रहा था कि रशिया जाने वाले हैं अपने 20 साथियों के साथ, उनका अब भी वहां मौजूद होना क्या उनके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है या उनके पास कोई यू टर्न नहीं बचा है? कार्ड के काले सर आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन ईरान विद्रोह पर ट्रंप ने क्या धमकी दी है वो देखिए जरा। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं होने देंगे, ट्रंप ने फिर से दोहराया। प्रदर्शन कुचला तो हमला करेगा अमेरिका, ट्रंप ने कहा। प्रदर्शन कुचला अगर तो तख्ता पलट होगा, ट्रंप ने कहा। खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, ट्रंप ने इस बार पर एक बार फिर से जोर दिया। अब यहां पर यह भी देखिए जरा, ये क्या कह रहे हैं ट्रंप, जरा जल्दी से सुनिए और उसके बाद मैं आपको यह भी बताता हूं ईरान में बगावत तो किस पर आ रही है आफत। बहुत स्पष्ट कहा गया कि हम इस सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। आपको यह भी मालूम है कि इससे पहले जब इजराइल के साथ असल में फेस ऑफ हो रहा था ईरान का, फिर बाद में अमेरिका की भी एंट्री हुई, आपने ये देखा था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें मालूम है खामेनेई कहां है, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। क्या वेनेजुएला रिपीट होने वाला है ईरान में? कोई और तरीका है, कोई और जो असल में प्लेबुक है अमेरिका के पास, उसका कोई और हर्फ, कोई और पन्ना लागू होने वाला है यहां? लेकिन उससे पहले खामेनेई की वहां मौजूदगी क्या दिखाती है कार्तिकेय साले? अभी तक वो छोड़कर गए नहीं है ईरान को, वो रशिया जाने की बात हो रही थी। नहीं, देखिए हर एक मूवमेंट का ना एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट और जिसको बोलते हैं एक पीक होता है, तो जब तक वो पीक रीच नहीं हुआ है तब तक कोई रेजिम चेंज की जो बात हम बार बार ही कर रहे हैं वो पॉसिबल मुझे नहीं दिखती है। देखिए ईरान एक बारी पहले भी डिस्कशन में बोला गया था, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, यानी उसकी एक अपना इतिहास है, उसके लोग जो है उनकी सोच जो है वो नॉर्मल सोच से कहीं ज़्यादा है। तो देयरफॉर ये कोई डाउट नहीं है कि ईरान में इस समय जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो उनकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स के कारण है, उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसका फाइनल टर्मिनेशन है। 10 साल से वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है वो देश, और ऑलमोस्ट इतना अमीर देश होते हुए भी इतनी गरीबी की हालत में है, गरीबी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो लोकल लोगों को जो है परेशान करते हैं, परंतु ये फैक्टर आर दे इनफ टू एक्चुअली ओवरथ्रो खामेनेई? देखिए IRGC जो है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए भी बहुत जिम्मेदार है। आपको पता है कि लाइक पाकिस्तान जहां पर आर्मी एक बहुत सब्सटैंशियल इकोनॉमिक पावर के रूप में रहती है, उसी तरह से IRGC ईरान में बहुत पावरफुल इकोनॉमिकली है, और उसके करप्शन और उसके मिसमैनेजमेंट के कारण जो है काफ़ी इकोनॉमिक पॉलिसी जो खराब हुई हैं वो उस पर जाता है। तो गुस्सा जो है वो बटा हुआ है। खामेनेई पे डायरेक्ट फोकस ऑफ द एंगर ज़्यादा नहीं है, IRGC पे बहुत ज़्यादा इस समय गुस्सा है। IRGC डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू खामेनेई। तो इस समय ये कहना कि नहीं खामेनेई के लिए सिचुएशन ऐसी है कि वो देश छोड़ के जाएंगे, ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। ही स्टिल गोइंग टू स्टे देयर, सिचुएशन इज नॉट वेरी